हेलो बच्चों, कैसे हो आप। बच्चों आज हम क्लास 7 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसकी डेट है बच्चों 28 जुलाई 2021। तो सबसे पहले बच्चों आप इसमें अपना नाम और अपने टीचर का नाम यहाँ पर ज़रूर लिखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो देखिए बच्चों, चलते आगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं। भारत देश सबसे बड़े एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में है? एशिया में, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस दुनिया में छोटे बड़े लगभग 400 से अधिक देश हैं बच्चों, जिनमें से भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। तो भारत का बच्चों विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से तो है 7वां स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से है दूसरा स्थान। ठीक है। मेरा देश भारत ही ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, तो वहीं सभी देशवासी मिलजुल कर अपने देश की आन और शान के लिए कुर्बान होने का जज्बा भी रखते हैं। मेरे देश को प्राचीन काल में आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त तथा हिंदुस्तान कहकर पुकारा जाता था। मेरे देश का नाम भारत ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर पड़ा। तो बच्चों इस गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनका आंसर आप लिखेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न बच्चों देखिए, फर्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों से अपने मनपसंद वाक्य बनाइए। तो बच्चों आपको यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, पहला दृष्टि, दूसरा क्षेत्रफल और तीसरा प्राचीन। तो इसके इन शब्दों से आप अपने मनपसंद कोई भी शब्द बना सकते हो। जैसे तो देखिए बच्चों, दृष्टि शब्द से हम बना सकते हैं जैसे कि मेरी दृष्टि में सभी समान है। ठीक है। और अगला शब्द है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल से हम कोई भी शब्द वाक्य बना सकते हैं जैसे कि राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। आप अपने अनुसार कोई भी वाक्य बना सकते हो। प्राचीन शब्द से आप वाक्य बनाएंगे तो प्राचीन काल से यह ऋषियों की तपोभूमि रही है। तो बच्चों इस प्रकार तीनों शब्दों से आपको अपने मनपसंद कोई भी वाक्य एक बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न बच्चों देखिए, निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके समान अर्थ लिखिए। जैसे देश को हम और किस नाम से पुकार सकते हैं और उसका समान अर्थ वाला कौन सा शब्द है। जैसे कि मुल्क हो गया बच्चों, ठीक है, राष्ट्र। इस तरीके से हम देश को मुल्क और राष्ट्र भी बोल सकते हैं। तो ये इसके क्या हो गए, समान अर्थ वाले शब्द। अगला है शब्द अधिक। तो अधिक के समानार्थी शब्द हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जैसे कि ज़्यादा, ठीक है, बहुत और अत्यधिक, और भी शब्द आप समानार्थ वाले लिख सकते हो। तीसरा शब्द है बच्चों स्थित, यानी स्थान, जगह इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार दूसरा प्रश्न हल करना है। तीसरा प्रश्न, उक्त गद्यांश में ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनको देखकर या सुनकर आपके मन में देश प्रेम उत्पन्न होता है। तो ऐसे शब्द छांटने बच्चों और इन शब्दों की हमें सूची बनानी है जिनको सुनकर या देखकर आपके मन में क्या होता है, देश प्रेम उत्पन्न होता है। ठीक है, देश प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। तो देखिए आप इसमें से क्या क्या शब्द छांट सकते हो और उनकी सूची बना सकते हो। तो आप इसमें से कोई भी, जैसे जो आपको लगे कि इससे देशभक्ति की भावना जागृत होती है, जैसे कि आन, वान, शान, ठीक है, कुर्बान, जज्बा, और देखिए हिंदुस्तान, आर्यावर्त। ठीक है बच्चों, और आपको यहाँ पर हमारा तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है। तो इन शब्दों को सुनकर या देखकर हमारे मन में देश प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। और भी शब्द आप इसमें छांट कर लिख सकते हो। तो आज की वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। तो इसे आप कॉपी में करेंगे और अपने टीचर के पास समय पर भेजेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।